अपनी भूमिका को जाने, वो चाहे कोई रेखा गुप्ता हो, चाहे नीतू सिंगल हो, या हम में से कोई एक, हर एक कोई भी हो, हर एक का अपना एक रोल है। आज इस मंच के माध्यम से नीतू ने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, मैं उस पर अपनी बात जरूर रखूंगी कि उससे पहले भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि भारत ने जितना बड़ा रास्ता तय किया, उस रास्ते का सफर केवल और केवल महिलाओं के दम पर टिका था। वो रास्ता हम सोचे किसी देश के प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने, किसी और ने तय कर दिया, स्वतंत्रता सेनानियों ने। वो रास्ता अगर किसी स्वतंत्रता सेनानी ने भी तय किया तो उसके पीछे भी उसकी माँ थी, उसकी बीवी थी, उसकी बहन थी, उसके घर की कोई एक महिला थी जिसने उसको मोटिवेट किया कि हाँ बेटा तू जा और देश के लिए लड़ाई लड़, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। नहीं तो आज हम में से हर एक माँ है, बेटा अगर स्कूटर लेके भी निकलना चाहता है तो हम उसे मना कर देते, नहीं 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 स्कूटर नहीं लेके जाना, चोट लग जाएगी। एक काम करो, या तो मैं छोड़ आती हूँ या ड्राइवर भेज देती हूँ या गाड़ी ले जाओ, स्कूटर नहीं लेके जाना। तो हम इतना सहेज के अपने बच्चों को रखते कि उन्हें कितनी सी खरोच ना आ जाए। और वो भी माएँ थी जिन्होंने अपने बेटों को हंसते हंसते सूली पे चढ़ने की भी आज्ञा दे दी थी, नहीं बेटा इस भारत माँ के ऊपर न्यौछावर हो जा, तेरा जीवन यदि इस देश की धरती के काम आ सके तो मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगी। तो वो भी एक महिला थी और हम भी एक महिला है। तो अपना रोल समझे आज़ादी के इस 75 साल में कि हमें किस और अपने परिवार को, इस समाज को और देश को लेके जाना है और अपना अपना रोल जरूर अदा करें। थैंक यू स्त्री शक्ति। मैंने तो मतलब फर्स्ट टाइम जब मैं आपके घर पे आई थी और मैंने देखा आपके बच्चे, मैंने अपने हस्बैंड से क्वेश्चन किया, मैंने कहा ये कैसे मैनेज करती हैं? कम से कम मतलब मेरे ख्याल से लगभग 15 साल पहले की बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ हमने भी कुछ कोशिश की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो थैंक यू सो मच। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अरुणा ओसवाल जी मेरे दिल के बहुत करीब है और इतना बिजी होते हुए लॉयंस क्लब में ये इतने बड़े बड़े काम करती हैं। ओसवाल ग्रुप का आपने नाम सुना ही होगा, बहुत चैरिटी करते हैं। और आज आपको मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, जिंदल ग्रुप्स जो हैं उसमें इनकी जो डॉटर है, वो जो उनकी वाइफ है, उनकी डॉटर है जिंदल ग्रुप, नवीन जिंदल जी की, और बहुत बड़ी डांसर है वो। हाँ अच्छा, तो जिंदल ग्रुप्स भी हमारे साथ जुड़ चुका है। इससे एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सरोज जी से आज एक वादा लेना है। सरोज जी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, वहाँ का माहौल बहुत प्यारा है। सरोज जी एक बार हाँ कर दो, लेके जाऊंगी जरूर, सबको लेके नवीन देखते हैं। ओपी जिंदल वाज माय फादर और नवीन जिंदल इज माय यंगर ब्रदर और ये उनकी मदर इन लॉ है और हमारे दोस्त हैं एक्चुअली वी आर फ्रेंड्स। अभी समझ नहीं आ रहा, दोस्त हम फ्रेंड की तरह और अरुणा जी बहुत ही जैसे कहते हैं ना सिंपल लिविंग इन हाई थिंकिंग। अरुणा जी का जो प्रोफाइल है, अरुणा जी जो करती है समाज के लिए, मतलब सैल्यूट है उसको। और इन्होंने पीछे एक हॉस्पिटल को इन्होंने क्या एक्चुअली नीतू थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, आज यहाँ पे बुलाया आपने और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। सबसे ज्यादा खुशी है कि सरोज जी को मैं देख रही हूँ ऐसे एक्टिव नारी शक्ति की। हम जब बात करते हैं ना तो आप सब लोग यू हैव ऑल आर नारी शक्ति, और आपको कहीं ना कहीं देख के हमें भी शक्ति मिलती है। इतने वी आल्सो गेट पावर सीइंग ईच वन ऑफ यू। जिस तरीके से आप लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में एक प्रगति हासिल की है। नीतू ने बोला कि मैं इसके दिल के बहुत करीब हूँ, कहना चाहती हूँ ये भी मेरे दिल के बहुत करीब है नीतू। इसको मैं मना नहीं कर पाई, तो मैंने कहा चलो बाई चांस हमने दिल्ली में थी तो मैंने कहा जाना चाहिए मुझे। एंड इतना अच्छा काम कर रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करते हैं तो बीइंग ए वुमेन, महिला होने के नाते मेरे तो दिल के बहुत ही करीब है। सो आप सबको मुबारक, जो जिस क्षेत्र में महिलाएं यहाँ पे हैं उनको सबको बहुत बहुत बधाई। और आप किसी क्षेत्र में कम नहीं है, आप हमेशा पुरुषों से आगे ही चलती हैं और आगे ही चलती रहेगी, ये मैं आपको कहना चाहूँगी। और बहुत बहुत शुक्रिया। एंड फिर बातें करेंगे और भी बहुत सारी, बस मैं अरुणा भाभी के लिए थोड़ा सा कुछ कहना चाहूँगा। अरुणा भाभी लॉयंस क्लब जो सबसे बड़ी एक सामाजिक संस्था जिसे कहा जाता है, 200 कंट्रीज में लॉयंस क्लब है और हिंदुस्तान के हर
एक शहर में लॉयंस क्लब का विंग है। तो ये ऑल वर्ल्ड लेवल पर लॉयंस क्लब को लीड करती है, लॉयंस क्लब को वर्ल्ड लेवल पे लीड करती है। और सिर्फ भारत की किसी सिटी में नहीं, वर्ल्ड की कितनी सिटी है जहां जाकर अगर हम लॉयंस क्लब के लोगों को अगर बता दें कि हम हिंदुस्तान से आए हैं, तो उससे कौन सा जो अरुणा ओसवाल वाला है, क्या बात है। तो एक बार जोरदार ताली ऐसी महिला के लिए। और जिस सार्थकता के साथ और जिस एनर्जी के साथ ये पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल करती है, और अपॉइंटमेंट, ये तो बिजी शेड्यूल है इनका, और कोइंसिडेंट है कि ये दिल्ली में है, नहीं तो इनसे अपॉइंटमेंट लेनी इनका समय लेना। लेकिन ये जरूर है कि कभी हमने कॉल किया हो और मैसेज किया हो, उसमें इनका प्यार, उनका स्नेह और इनका रिप्लाई ना आया हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसी सशक्त महिला के लिए, ऐसी आतंकवादी को लीड करने वाली महिला के लिए फिर से जोरदार ताली। थैंक यू वेरी मच। हो जाए कमल मणि जी के लिए। Alright, और आगाज करते हैं हम। वेलकम सॉन्ग है, एक बहुत ही खूबसूरत सा वेलकम सॉन्ग है। मैं चाहूंगी कि आप खुद ही सुने, मैं खुद नहीं बताना चाहूंगी व्हाट इज द वेलकम सॉन्ग ऑल अबाउट, बट ऑब्वियसली प्लांट में आ जाओ ना, थोड़ा और आओ। वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन ऐ तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। पूजा की थाली में लाए हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हम। फूल हर रंग के आज हर डाल से, फूल हर रंग के आज हर डाल से। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। ऑलराइट, अब हमारे बीच एक बहुत ही टैलेंटेड परिधि जी, मैं 2 मिनट चाहती हूँ आप यहाँ आए और हमें थोड़ा सा संकल्प और खादी के बारे में थोड़ा सा 2 शब्द। ग्रैंड इवेंट ऑन 6th। जोरदार तालियां हो जाए संकल्प और खादी। We would have loved to have you throughout the entire program, but बहुत ही बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर शिवांगी मलेठिया जी आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत है। मैम प्लीज आ जाइए। बोलती हैं ये हमारी जो स्त्री शक्ति है वो उनको क्वींस के नाम से बोलती हैं, और बहुत ही अच्छा लगा आप हमारे बीच में आए। मोटिवेशनल स्पीकर जी आप आ जाइए, एक बुके देकर उनका वेलकम करें। जयश्री मैम से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वेलकम करें। समाज
कुछ एक नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसे रुचिका मित्तल जी एक सत्यम कला क्षेत्र की जो डायरेक्टर हैं, यूं तो यह फॉरेन लैंग्वेजेस सिखाती हैं पर इनका संगीत के प्रति रुझाव बचपन से ही रहा है। और यह एक पंडित बिरजू महाराज का बहुत ही सुंदर रचना है जो हमारे सामने प्रस्तुत करेंगी। एक छोटा सा प्रयास और श्रद्धांजलि हो उनको अर्पित। वो लोग मुझे कॉल करते हैं कि नीतू जी नवदृष्टि टाइम में न्यूज़ लगवानी है, तो मैं उनको बोलती हूँ आप हमें न्यूज़ व्हाट्सअप करो या मेल करो, तो हमें मिल जाती है। आइए प्लीज़ यहाँ आइए प्लीज़ मैम, मैम इधर आ जाइए मैम। और मैं शोभना जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ क्योंकि इनके साथ भी मेरी वही स्टोरी है। उससे पहले ये मुझे जानती भी नहीं थी और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने नीतू जी अगर आपको कह दिया तो मैं ज़रूर आऊँगी। मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करती हूँ, इतनी बड़ी शख्सियत हमारे बीच में है और टाइम निकाल के आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है पूनम जी। पूनम जी भी मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और कन्या जी और मीनू जी अपने बुके देकर उनका स्वागत करें, साथ में रजनी जी भी रहें। देखिए अतिथियों का वेलकम तो बनता ही है और मैं आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगी कि कोई भी आप जल्दी भी ना रहे, एटलीस्ट एक मैं खराब नहीं कहूंगी क्योंकि बारिश हमेशा एक साइन होती है खुशी का और समृद्धि का। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आए हुए हैं और जसमीत कौर जी हमारे बीच में, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। What a performance that was! एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा जब इनफ फील का आउटस्टैंडिंग पार्ट। यस मैम। इतना स्ट्रगल करती है, घर को भी देखती है, बाहर को भी देखती है, कभी कभी एनर्जी जीरो हो जाती है, कभी कभी बहुत हाई हो जाती है, लेकिन हमेशा लोगों से एनर्जी मिलती है। मैं महिला मोर्चा में करोलबाग क्षेत्र में बीजेपी में
जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो मेरी जो राइट बॉस है वो योगिता जी हैं और बहुत इंस्पायर करती हैं, ये भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो मैं चाहती हूँ हम इनका जोरदार तालियों से एक अभिनंदन करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि पेशेंस मेंटेन करके और सभी की बातें सुन रहे हैं यहाँ पर। कुछ बातें अच्छी लगती हैं, कुछ बोर करती हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ बैठे होते हैं और आराम से सुन रहे होते हैं, क्योंकि एक ओवरऑल किसी भी स्पेस का एक ऑरा जो है उससे हम कुछ ना कुछ तो सीख के जाते हैं, राइट? सो हम पेशेंटली वेट करते हैं कि क्या रस निकल रहा है इस पूरे इवेंट से। तो अभी मैं जब से आई हूँ तब से रस ही रस देख रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी इंस्पायरिंग फिगर्स आ रहे हैं यहाँ, बहुत ऐसी क्वींस आ रही हैं। क्वींस क्यों? क्योंकि हम सभी के अंदर, चाहे हम कैसे भी दिखते हों, चाहे हम ब्यूटी क्वीन के पैरामीटर्स में पूरे उतरते हो या ना उतरते हो, चाहे हम मोटे हों, पतले हों, लंबे या नाटे हों, हम सबके अंदर एक क्वीन हमेशा रहती है, एक रानी जो मुश्किल घड़ी में बाहर निकल के ऐसे स्टेप आउट करती है। और वो रानी बनती है हमारे एक्सपीरियंसेस से, हमारी लर्निंग्स। हम जो भी कहीं पे भी जाते हैं, जो भी कुछ उठाते हैं वहाँ से, फिर उसके बाद उसका कैसे अपने जीवन में उपयोग करते हैं, उससे बन जाते हैं हम रानी। उसके लिए किसी पदवी, किसी क्राउन, किसी ताज की मोहताज नहीं है आप, ना मैं ना आप। इसीलिए मैं अपने इंट्रोडक्शन में कभी भी सिवाय शिवांगी मलेटिया के कुछ नहीं बताना चाहती, है ना? नाम इनफ है। अब तुम मुझे बुला पाओगे, मैं तुम्हें बुला पाऊंगी, इतना काफी है ना? स्पेशली इन इवेंट्स पर हम आते हैं, लेकिन कई बार लर्निंग से वंचित रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस चीज में बिजी हो जाते हैं कि दूसरे भला हमें किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, क्या मुझे अच्छा समझा जा रहा है, सुंदर दिख रही हूँ, क्या एक आधा कॉम्प्लीमेंट मिला, क्या मेरा तैयार होना आज सफल हुआ, कोई अंदर आया तो उसके बारे में एक साथ 200 विचार हमारे मन में ऐसे ऐसे ऐसे, देखो तो कैसे चल रही है, कैसे बनी हुई है, पता नहीं क्या समझती होगी खुद को। और हम एक स्माइल पास करने में भी कतरा जाते हैं, और उस इंसान से जो ले सकते हैं वो तो बहुत ही दूर की बात रहेगी। ठीक? तो फिर कैसे इसको हटाया जाए? जजमेंट के पर्दे को थोड़ी देर के लिए गिरा के, है ना? भाई हम हिंदी जानते हैं, हिंदी में बात करेंगे खुशी से, जो पहना है उसमें खुशी महसूस करेंगे, दूसरे इंसान को जो जैसा है वैसा ही उसे बिना किसी तोल मोल के एक्सेप्ट करेंगे, और जो वो कह रहे हैं उसे माइंडफुली सुनने की कोशिश करेंगे कि हाँ, ये जो कुछ कह रही हैं शायद इसमें से कुछ ऐसा मेरे पास आ जाएगा जो मुझे आगे मदद करेगा। हर एक से, हर एक से। क्योंकि यहाँ जो तुम आई हो, तुम इसलिए बोलते हो क्योंकि सभी क्वींस मेरे लिए, क्वींस बोलते ही एकदम से सखी बन जाते हो, फ्रेंड्स जैसा फील करती हूँ फिर मैं। तो कोई होगा जो 70 साल की भी होंगी, बताने की जरूरत नहीं है, कोई होंगी जो अपने 20s में चल रही होंगी, 30s में चल रही होंगी, तो मेरी उम्र का तकाजा ना ही लगाएं और मुझे तुम कहने दें। तो अब आई हो तो जरा ना खुल के इस इवेंट का लुत्फ उठाना, जो आ रहे हैं उन्हें बिना किसी सोच विचार के अपनाना, ठीक है? किसी का कुछ अच्छा लग रहा है तो जैसे तुम, एक भूख लगती है ना कॉम्प्लीमेंट की, क्रेडिट की, कि हाँ भाई अच्छा लग रहा है, कोई बोले मुझे, अच्छा कहा है कोई कहे मुझे, अच्छी लग रही हूँ, पहले से बेहतर लग रही हूँ, कोई ऐसा सोचे मेरे बारे में, तो पहले ये दूसरे को दे देना,
और फिर अपने पास अपने आप आते हुए देखना, ठीक है? बस ऐसे खुल के इसका लुत्फ उठा पाओगे, राइट? Loads of love. Enjoy yourselves. थैंक यू सो मच निशी जी। She's the founder of NAAD Foundation. एक बार निशिकी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। इस कार्यक्रम में दूर दूर से स्त्रियां एकत्रित हुई हैं एक छत के नीचे। हमारा सौभाग्य है। खास फ्रेंड उनकी मम्मी भी आई है, डिम्पल जी, उनकी डॉटर आई है, और हमारे सामने इन्होंने IAS अपना कंप्लीट किया है। संजय जी आप भी आ जाएं। मतलब ये इतना सपना हमारे लिए, और इतने बड़े डिपार्टमेंट में ये डायरेक्टर हैं। अपने लगाए हुए पौधे और अपनी बनाई हुई संस्था जब बड़ी होती है तो कितनी खुशी होती है। उसी तरीके से जब अपने बच्चे किसी अच्छी जगह पे अच्छे मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। तो तनु जैन IAS और DRDO में डायरेक्टर, और हस्बैंड भी इनके डिफेंस में ही है, IAS हैं और बैचमेट हैं, और बहुत अच्छा राजनाथ जी के साथ ज़्यादातर समय रहता है उनका, और बहुत एग्रेसिवली डिम्पल जैन, मैं चाहूँगा सविता जैन जी को भी चाहूँगा कि एक बार आगे आ जाए उनके साथ में, सविता जी भी आगे आ जाए। तो डिम्पल जी भी बहुत सोशलाइट हैं। जैन समाज में एक जीतो के नाम से संस्था है जो IAS IPS को ही तैयार करती है। जीतो कोचिंग, उनका एकोमोडेशन, सब कुछ जीतो हैंडल करती है। मदर इनकी जीतो से एसोसिएट है और बिटिया IAS है। तो एक बार जोरदार ताली ऐसे बच्चों के लिए। हमारे जो मुख्य अतिथि है ना, उनको एक बात बताना चाहती हूँ। आज आप लोग तो वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक मुकाम हासिल कर लिया है, लेकिन हम आज आपको ऐसी शख्सियत से परिचय कराना चाहते हैं जो वाकई में स्त्री शक्ति है, जिनको कई बार पहचाना नहीं जाता, लेकिन हम वो गुम हो जाती हैं या उनको इंस्पिरेशन नहीं मिलती। ऐसे होम मेकर होते हुए भी बहुत कुछ वो जीवन में स्थान रखती हैं। तो ऐसे ही तनु जी की मम्मी है, और इनसे मैं मिलवाना चाहती हूँ, मेरी बड़ी सिस्टर है, रियल सिस्टर सविता जैन। शी इज ए रोल मॉडल, बिग सिस्टर, मदर एंड एवरीथिंग। और इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये कभी भी शो नहीं करती कि मैंने कुछ किया है, चाहे मैंने कितने भी बड़े NGO के प्रोग्राम करे हों। मतलब ये छोटी सी बात लगेगी आपको, टिफिन बना के खाना देना, मेरी साड़ी तैयार कराना, मेरे बच्चों को देखना, ये रोने लग जाएगी अभी। तो मैं इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि कभी कभी हमें मौका नहीं मिलता बताने का, और आज वो मौका है जब हम बता सकते हैं कि समाज में हम किस वजह से हैं। लोग मेरी तारीफ कर रहे थे, मैं चाहती हूँ आप इनसे मिलो। ये सविता जैन है और बहुत अच्छा काम करती है। इन्होंने अपने परिवार और समाज के लिए इतना कुछ किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जब भी मुझे दिल करता है कि मेरे दिल में कोई प्रॉब्लम है, मैं इनको हेलो बोलती हूँ फोन पे, और इनको समझ में आ जाता है कि मेरे दिल में क्या है। लेकिन ये फिर भी मुझे हमेशा पॉजिटिव गाइड करती है कि कभी भी किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचना आपने। आप अच्छाई करो, आप हमेशा अच्छे रहो, आपने सेवा करनी है सबकी। सब कुछ ये जो है ना, सब चला जाएगा यहाँ से। तो ऐसी इंस्पिरेशन के लिए मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। थैंक यू सो मच। 2 स्टॉल बनाकर इनका वेलकम करें। Lamp lighting ceremony. समप्रभ निर्विघ्न कुरुमदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैडम आप भी आते हैं? हाँ, ये आप हमारे साथ खड़े हो, आपको आओ ना। हम चाहेंगे प्लीज अपने शुभ हाथों से वो प्लीज अब मैं गुजारिश करूंगी प्रतिभा जी से, प्लीज वो एक बार आ जाए हमारे बीच में। सम्मानित मंच पे हमारे लेखा दीदी जी, योगिता जी, और जितनी भी हमारी अवार्डीज हैं वो हमारे लेफ्ट हैंड पे जो चेयर है वहां आ जाएं।
हमारे सम्मानित मंच पर रेखा जी, योगिता जी, शोभना जी और बाकी सभी के साथ जुड़ी हुई हैं। और मैं आज ये स्त्री सम्मान जो हमारी संस्था है ये इतना बड़ा प्रोग्राम कर रही है, तो मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा 30 साल से, लगभग 30 सालों से। और उन्होंने मुझे मौका दिया, क्योंकि जैसे मेरी शादी हुई तो मुझे जो घर में जो माहौल मिला पूरा राजनीति का था, के बाद इस समाज सेवा में जुड़ने का मैं संभाल पाऊंगी अपने क्षेत्र को। लेकिन आज कहते हुए बहुत हर्ष होता है कि जो मेरा क्षेत्र है और जो मेरे क्षेत्रवासी हैं मुझे बहुत स्नेह देते, कि उनका प्यार सम्मान जो मेरी ताकत है काम करने की, और आप जैसे सभी साथी। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे जो सर्वोच्च जो पद है राष्ट्रपति जी का, आज हमारे वहाँ पर एक बहन पहुँची है, द्रौपदी मुर्मू जी। और इसी तरह से जो वित्त मंत्री हमारे देश की है निर्मला सीतारमण जी, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष योगिता जी। तो हम सबका एक सौभाग्य है कि इतनी सारी जो महिला शक्ति इतने सर्वोच्च स्थानों पर पहुंची है। और आज हम देखेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स में भी किस तरह से जो हमारी बहनें हैं वो गोल्ड मेडल भारत के लिए लेकर आई हैं। तो एक ऐतिहासिक क्षण है, गौरव के क्षण है। और हम गुप्ता जी जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मुझे इनवाइट किया, और नीतू जी ने बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और हम अगली परफॉर्मेंस की ओर बढ़ रहे हैं। कृदा नृत्य रास, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ वेरी टैलेंटेड डांसर। और आपको ये भी बताना चाहूंगी कि शी विल बी प्रेजेंटिंग अ इंस्टॉलिंग परफॉर्मेंस। We welcome you, Plakshi Loharia, Odissi dancer, discipline of श्रीमती प्रेमा, और अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्लाशी जी, हम बहुत उत्सुक हैं आपकी परफॉर्मेंस के लिए।
होता है डॉक्टर शोभना जी उनका एक उनका हौसला बढ़ाएं। और मैं चाहूंगी वंडर सॉफ्ट से गगन जी हमारे बीच में हैं और मेरी बहुत ही प्यारी और टैलेंटेड फ्रेंड है और बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट है। शी इज विद अस। प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर और हमारे मध्य हैं, बहुत ही स्नेहशील और बहुत ही कीमती शेड्यूल में से समय निकाल के आई हैं और जब भी उनका समय हमने मांगा और उन्हें स्नेह के साथ बुलाया वो जरूर आई। और ये मिसाल है, आज ये कार्यक्रम एक मिसाल है ये दिखाने के लिए कि महिला शक्ति, वैसे तो स्त्री और शक्ति दोनों, स्त्री कह दो या शक्ति कह दो एक ही बात है, तो स्त्री अपने आप में शक्ति है, लेकिन जो स्त्री आगे शक्ति ट्रांसफर करे तो इसलिए स्त्री शक्ति संस्था बनाई हुई। भाई अब ये कोई मत कहना कि औरतें पतियों को बोलने नहीं देती, मैंने लाइव एग्जांपल यहाँ पे दिया है। तो थैंक यू संजय जी। और मैं चाहूंगी कि उपलाक्षी के मन में कुछ है, वो कुछ कहना चाहती है। Namaskar to all respected powerful pillars of world, the women, and first of all Namaskar Guruji. Thank you so much. आप सबके थैंक यू सो मच। आप सबको शायद मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगी। I just want to show the like a woman जो समझा जाता है she's a weak, slap her and try to tease, try to break, रास्ता रोकना, उन्हें tease करना and all, but not every time। अब हम हर टाइम तो नहीं बर्दाश्त कर सकते, एक ना एक टाइम हमें हाथ पकड़ना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। So that's what I want to show you, like not every time woman is weak, she is Durga, she is Kali। Thank you so much। मैं लक्ष्मी आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आपके व्यूज बहुत अच्छे हैं, बट आप हमेशा एक राइट साइड को जरूर देखें। मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है, जैसे हम होंगे जनरली वैसे लोग हमें मिलेंगे। और मेल कम्युनिटी जो होती है वो कहीं ना कहीं हमें हर तरह से सपोर्ट करती है, चाहे वो ब्रदर के रूप में हो, चाहे वो हस्बैंड के रूप में हो, पिता के रूप में, ससुर के रूप में। तो हम कोशिश ऐसी करें कि हमारा सामना ऐसे नेगेटिव लोगों से हो ही ना, और हम अपने विचार पॉजिटिव रखें, अच्छे से काम करें। थैंक यू सो मच। क्योंकि उपलाक्षी भी बहुत ही हर्डल्स के बाद आई है, स्कूल गोल्डन बेल्स अशोक विहार में टीचर हैं और वहाँ पे भी एक प्रोग्राम की तैयारी चल रही है, लेकिन इसने मेरी रिक्वेस्ट पे आई और मुझे बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगी बुके देकर उनको सम्मानित करें। एक बुक सीधा यहाँ आ रही है। अब मैं चाहती हूँ हमारे बीच में हमारी योगिता जी हैं, 5 मिनट हम डाइस को दे रहे हैं, जिसमें हमारे डाइस पे जो हमारी स्त्री शक्ति बैठी है वो हमें प्रेरित करे कि किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए। तो एक बार सब लोग माइक लें और हमें डायरेक्शन दें कि किस तरीके से हम जीवन में आगे बढ़ें। मंच पर मेरे साथ राष्ट्रीय टीम में रेखा जी, शोभा जी, राखी जी, ज्योति जी और बाकी सबके नाम भी बोलते जाओ भाई, मुझे एक बार नाम बताओ कैसा। वर्षा जी से मेरा स्नेह प्यार बहुत पुराना है, निशी जी और आई हुई सभी बहनें। मैं सबसे पहले तो नीतू का धन्यवाद करती हूँ कि वो समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। मैं ऐसा नहीं कि उसके आज के पहले कार्यक्रम में आई हूँ, पहले भी मेरा कई कार्यक्रमों में आना रहा है। मैं अभिनंदन करती हूँ आप सबका, क्योंकि आप सब लोग भी इस लायक हैं कि इस डाइस पे बैठ सके, क्योंकि आप सब लोग एक एक संस्था चलाते हैं, कहीं ना कहीं कोई इंस्टीट्यूट या अपने फील्ड में कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए आज सम्मानित होने के लिए यहाँ पर आए। पर जब कोई ऐसा सामूहिक कार्यक्रम होता है तो हम 10-12 लोगों से, नए लोगों से हमारा परिचय हो जाता है। ऐसे कार्यक्रम हमेशा किसी ना किसी को इसका भी इनिशिएटिव लेना पड़ता है। वो इनिशिएटिव नीतू जी ने लिया, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करती हूँ। आप सबसे एक बात और भी कहती हूँ, आप इस मंच के डायस के पीछे
बैकड्रॉप देख रहे हैं। इस बैकड्रॉप की रचना भी मेरे द्वारा करी गई थी, क्योंकि मैंने नीतू जी को एक काम दिया है, इसलिए मैं मंच से आपको एक आग्रह भी कर रही हूं। हम आजादी के अमृत महोत्सव में दिल्ली की 75 वुमेन्स को कि उनकी जर्नी कैसी रही, हम उस पर एक बुक पब्लिश करेंगे। कुछ महिलाओं ने ऑलरेडी नीतू जी को प्रयास करके, नीतू जी ने उन्हें टच किया। आज आप बहुत सारी महिलाएं आई हैं। मेरा आग्रह है आप जरूर नीतू जी को अपना पूरा ब्रीफ दीजिएगा। हम जितनी महिलाओं को उसमें टच कर सकते होंगे हम टच करेंगे, नहीं तो उसको आगे भी बढ़ाएंगे। आज हम सुषमा जी को, स्मृति जी को या किरण बेदी को या बहुत बड़े बड़े कोई नाम ले, उनको सबको ही जानते हैं, पर दिल्ली के अंदर भी हजारों महिलाएं ऐसी होंगी जो अपने आप में एक एक कहानी होगी। उस कहानी को नीचे तक लोग जाने, उसके लिए हम एक प्रयास कर रहे हैं। आशा करती हूं कि वो प्रयास भी सफल होगा। और जैसे नीतू जी ने प्रयास किया, ऐसे हम लोगों को भी किसी ना किसी को आगे बढ़ाने के लिए हम कोई मंच दे सकते हो, हमें वो मंच देना चाहिए। ना कोई अच्छी काबिलियत है। लोग कहते हैं मैं वर्क होम, मैं घर में रहती हूँ, मैं कुछ काम नहीं करती। बहुत सारी महिलाएं मुझे कहेंगी मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ होना ही सबसे बड़ा काम है। मैं उन बहनों को भी नमन करती हूँ जो सिर्फ घर में हाउसवाइफ है, के अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने परिवार को समय दे रही है, क्योंकि सबके पास 24 ही घंटे का समय है। हमने अपना काम किसी और को डेडिकेट किया हुआ है, पर जो बहनें सिर्फ घर पे रहती हैं, उनके घर के रहने की कीमत भी हमको समझनी चाहिए और उनमें भी कोई अच्छी कला हो सकती है। इसलिए आपको कभी भी कोई बहन मिले और जिसे थोड़े से पुश की जरूरत हो, क्योंकि आप एक ऐसे जगह पे आ चुकी हैं कि आज आपको कोई सम्मानित कर रहा है, तो डेफिनेटली आपने अपनी लाइफ में कुछ किया होगा। आप सभी को अभिनंदन, साधुवाद, और आप कोशिश करिए अपनी जिंदगी में ऐसी 10-5 महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कि जैसे किसी ना किसी ने आपको भी हाथ दिया होगा, आप भी अपनी जिंदगी में हाथ देके आगे बढ़ाइए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप हर मौके पे मुझे याद करती हैं और अपनी सभी बहनों को और मंच पे पदार्थी जो गणमान्य मेरी बहनें हैं उनको मैं नमन करती हूँ। और शोभना जी राइट हैंड पे बैठी हैं, आप अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है और आप ही नहीं, अब जितनी भी बहनें हैं वो अब उनकी जर्नी रही है बहुत इंस्पायरिंग, इसलिए शायद आप यहाँ पर हैं। अपने बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं नाथ फाउंडेशन की संस्थापिका हूँ। नाथ फाउंडेशन जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको सहेजना, उस धरोहर को सहेजना और उसको प्रमोट करना उसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा मैं कॉर्पोरेट हाउस में काम करती हूँ और एक प्रोफेशनल गायिका हूँ, लेखिका भी हूँ और चित्रकार हूँ। मेरे पति दिल्ली पुलिस में स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं। मैं ये चीज़ इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि ये चीज़ जब आती सामने तो बाकी जो चीज़ें होती वो थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाती हैं। तो मुझे बहुत मेहनत लगी इस मुकाम पे पहुंचने में, क्योंकि जब भी कहीं मैं जाती थी तो मेरे हस्बैंड का परिचय पहले दिया जाता था। ऐसा नहीं कि कलाई मेरे अंदर पहले नहीं थी, पहले भी थी, लेकिन उस समय मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को बड़ा करने की थी। तो जब मैंने देखा कि सही वक्त है अब मैं अपने जो पैशन है इसको फॉलो करूँ, तो मैं आगे बढ़ी। और नीतू जी जैसी और भी मेरी जो बहनें हैं उन्होंने मुझे एक्नॉलेज किया और सम्मानित किया समय समय पे, और आज मैं यहाँ पर हूँ। तो मैं एक बार फिर से दिल से आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। क्योंकि हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे गए और अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो ये जो गाना है मैं सभी जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं जो दिन रात मेहनत करती हैं उनको ये समर्पित है गाना। ये मैंने खुद लिखा है। ये वर्दी तो शान-ए-वतन है, ये वर्दी
सलामत रहे। इसके बलिदानों की कहानी सारा जमाना कहे। ये वर्दी तो शानी वतन है, ये वर्दी सलामत रहे। वर्दी वाले तो चलते हैं जापनी लेकर हाथों में, मुस्तैद रहे हर दम वर्दी, ना दिन में सोए ना रातों में। ये है तो ये चैनो अमन है, ये वर्दी सलामत रहे। ये है तो ये चैनो अमन है, ये वर्दी सलामत रहे। इसके बलिदानों की कहानी सारा जमाना कहे। उन्होंने इतना कीमती समय हमें दिया, थैंक यू सो मच। मैं जब सड़क पर देखती हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में जब हम हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं तो बड़े डिसिप्लिन के साथ जाते हैं, क्योंकि पता है कि भाई एक कागज भी डाला या स्पिट भी कर दिया तो फाइन लग जाएगा। जब हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो मैं ये सोचती हूँ कि क्यों ना अगर हम मैन को नहीं लेते हैं तो हम अपनी वुमेन ब्रिगेड क्यों नहीं बना सकते। जहाँ पर हम देखें कि कोई स्पिट कर रहा है, ढाक से चाटा मारे कि तू ये कर क्या रहा है, अपने देश को गंदा कर रहा है। या हम देखें कोई कागज फेंक रहा है तो हमें इतनी पावर होनी चाहिए कि हम उसको बोलें कि भाई तू ये क्या कर रहा है, अपने देश को खराब कर रहा है। क्योंकि हम अपने चीज़ों को क्रिटिसाइज बहुत करते हैं पर हम कुछ करना नहीं चाहते। पर यहाँ दिक्कत ये आती है कि अगर हम कुछ बोलते हैं, मैं अपना ही एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर मैं किसी को कुछ बोलती हूँ तो वो कहता है कि तेरा घर है, मैं कहती हूँ ये तुम्हारा घर है। घर को अंदर से साफ रखने की बजाय अगर हम बाहर का साफ करें तो लगाएं चाटा, एक पावर में क्या लगाने वाली बात तो थोड़ी सी रिस्की है। मैंने ये सुना था कि कनॉट प्लेस में जो आदमी रेड लाइट पे यानी ट्रैफिक लाइट में क्रॉस नहीं करता है तो पुलिस ने ये बीड़ा उठाया था, उससे उठक बैठक कराते थे। क्योंकि पेडेस्ट्रियन को अपनी मर्जी है, जहाँ मर्जी चल जाता है। हमेशा गलती किसकी होती है? कार वाले की। पर फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद मैंने देखा ये सिस्टम ही चला गया, पर उससे काफी सुधार आया था। मैं चाहती हूँ ऐसी ही पनिशमेंट स्पिट करने वाले और खराब करने वालों को मिलनी चाहिए। दिल्ली के 4-5 हॉस्पिटल्स में वर्किंग सिंस पास्ट 18 ईयर्स एंड मेरा क्लिनिक भी है, बट हमारा फैमिली बिजनेस है कॉस्मेटिक्स का भी, या फैक्ट्रीज एंड हेयर कलर्स पार्लर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो हमारे पास 400-500 वर्कर्स हैं। कई बार लोग मेरे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं अपनी वाइफ्स को लेके, अपने बच्चों को लेके, तो उनको कहते हैं अरे गवर्नमेंट की ये पॉलिसी, सिंस आई एम अ न्यूट्रल पर्सन नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट डेफिनेटली 2014 के बाद बहुत ही अच्छा काम किया गया है टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट। लेडीज के लिए बहुत सारी योजनाएं आई हैं। सिर्फ थोड़ा सा ऐसा हो कि ग्रास रूट लेवल पे उसकी अवेयरनेस बढ़े। इतना कुछ है एंड पीपल डोंट नो अबाउट इट एंड आई फील कि आप वहाँ जाके बोल लीजिए आपके लिए पॉलिसी है, बच्चे के पैदा होने पे बेटी की ये है, तो प्लीज थोड़ी ग्रास रूट अवेयरनेस और बढ़ाई जाए। दैट विल बी ग्रेट बिकॉज यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। पार्लियामेंट, लोकसभा और आज अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ यहाँ बनी है मैडम सांसद हैं हरियाणा से, और बहुत बड़ा एरिया। जिन चीजों को हम सोचना शुरू करते हैं तो कितना बड़ा एरिया एक सांसद के पास होता है। हरियाणा जैसी सिटी में, हरियाणा जैसे स्टेट में इतना बड़ा एरिया संभालना, और वो भी एक महिला लीड कर रही है। तो आज महिला मुबारकबाद कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और मैं आती हमेशा, इनफॉर्म जितनी भी यहाँ पर महिलाएं राज्यसभा की सांसद हैं और बाकी यूनिट से एसोसिएटेड हैं, मैं आज यहाँ पर सिर्फ इस फंक्शन में इसलिए आई थी क्योंकि मैं एक औरत हूँ, तो ना एक ब्यूरोक्रेट की तरह, ना किसी और सिलसिले में आई हूँ। क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज में कार्यरत हूँ तो मैं सिर्फ
उतनी ही बातचीत करूंगी जितनी एक औरत को करनी चाहिए। तो मैं एक औरत के नाते आपसे बात करूंगी। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, जैसे मैं सोचती हूँ, वो ये है कि जब हम ऊपर आ जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि नीचे और भी महिलाएं हैं जिनको एक सपोर्ट चाहिए। वो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, हम एकदम कम्पीट करते रहते हैं आपस में, वो कंपटीशन हम भूल जाते हैं। वो पहले हमें अपने आप से करना है। आज जो हम हैं उससे बेहतर हमें कल होना है। तो हमें किसी से कम्पीट करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आप एक यूनिक मॉडल हो और आप अपने आप में बने हो। जैसा आपको ऊपर से चेहरा मिला है, जैसे आपको पर्सनैलिटी मिली है, उस तरीके से आप करते जाइए और अपने आप एक आपकी धारा बनती जाती है। तो काइंडली कम्पीट विद योरसेल्फ। विमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि जैसे एक ब्यूरोक्रेट की तरह मैंने 25 साल में देखा है जिस तरह से काम होता है और हो रहा है, ये एक ब्यूरोक्रेट एक वुमन होने के नाते मैंने चेंज अपनी जिंदगी में देखा है कि 25 साल से, जहाँ पहले ये भी एक्सेप्टेंस नहीं थी कि कोई लेडी एसडीएम या डिप्टी कमिश्नर बन सकती है, वो आज इतनी कॉमन बात हो गई है कि आज यंगस्टर्स जब नए सर्विस में आते हैं और वो हमसे पूछते हैं कि मैम सीरियसली ये पहले ऐसे नहीं हो सकता था, तो उनको एक अजूबा लगता है। तो इसका श्रेय मैं हम औरतों को ही देती हूँ कि हमसे जो पहले थी और हम लोग ने एक ऐसा उनके लिए ग्राउंड बनाया है कि मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ। मैं ज़िले पंजाब काडर से हूँ, कार्यरत हूँ वहाँ पर, और पहली ज़िला में डिप्टी कमिश्नर थी फरीदकोट ज़िले की, जहाँ उससे पहले कोई लेडी लगी ही नहीं थी और उसके बाद कई सालों तक भी नहीं लगी। अब पिछले साल मुझे पता लगा वहाँ एक लेडी फिर से पोस्ट हुई है, तो वो मुझे यही थैंक कर रही थी और मुझे यही समझ आया कि वाकई में हम लोग ने कुछ ऐसा ग्राउंड बनाया जिसके कारण हम वहाँ पहुँच सके। सो एज अ वुमन फोर्स वी हैव टू राइज, नॉट एज अ सिंगल वुमन। प्लीज रियलाइज द पावर आप में जो है, अंदर बहुत पावर है, उसको बस बाहर निकालने की थोड़ी सी जरूरत है और वो खुश रहेंगे तो अपने आप निकल आती है। नेचुरल रहिए, डोंट प्रिटेंड, डोंट ट्राई एंड कॉपी एनीबॉडी, डोंट ट्राई एंड फिक्स गोल्स। सो आई टेक योर लीव। थैंक यू नीतू। नीतू जी, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और योगिता जी, रेखा जी, सुनीता जी, अरुणा जी, शिवांगी जी और जो डायस पे सब हैं, और शोभना जी जो हमारी बहुत अच्छी मित्र हैं। तो मैं पहले योगिता जी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि हाउस वाइफ्स के लिए, और मैं बता दूं कि मेरी जो संस्था है आवास, वो शायद विश्व की पहली संस्था है जो हाउस वाइफ्स के लिए अवार्ड सम्मानित करती है। और हम हाउस वाइफ के लिए प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं और हाउस वाइफ का रेड वॉक करते हैं। तो और हम लोग सर्विक्स कैंसर पे और हायर एजुकेशन पे काम करते हैं। तो योगिता जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपने अभी जो बात कही कि हाउस वाइफ की वजह से मांगे, तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मेरी वजह से आज आप लोग काम कर पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच नीतू जी। हाउस वाइफ कॉन्टेस्ट कालकोटोरा में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। वर्षा जी, 1 मिनट, ये हमारी गगन जी की तरफ से आपके लिए ब्यूटीफुल हैम्पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सामने आ जाइए। नहीं, 1 मिनट, तनु जैन जी का नहीं। थैंक यू सो मच तनु जी। एक बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं शोभना नारायण जी का, जिन्होंने कीमती समय देकर हमें अनुग्रहित किया है। प्लीज 2 शब्द हमें आशीर्वाद के आपसे चाहिए। नमस्कार सभी लोगों को, और सबको मैं बधाई देना चाहती हूँ। यहाँ नीतू जी को से पहली बार मुलाकात हो रही है और यहाँ आए हैं और आप लोग सभी लोग हैं, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। जो इन्होंने कहा अबाउट द हाउस वाइफ, बिल्कुल सही, क्योंकि सभी हाउस वाइफ अपने आप एक सक्सेसफुल नारी है, और अगर क्योंकि वो एक्चुअली वो फ्यूचर जनरेशन को बनाती है, और अगर वो फ्यूचर जनरेशन जिसमें भावी हमारे आदमी हो, औरत हो, वो अगर अच्छे नागरिक निकल के आए, लॉ अबाइडिंग जो आप कह रही थी, जो लॉ अबाइडिंग, जो रूल अबाइडिंग निकल के आए, और सिर्फ लॉ अबाइडिंग और रूल अबाइडिंग वैसे सिविक सेंस में और रिस्पेक्ट में नहीं,
बट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। वो अगर निकल के आए तो वो अपने आप में बहुत ही सशक्त और सक्सेसफुल नारी है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर नारी जो करना चाहे वो क्या नहीं कर सकती। इन्होंने बात की कि हम लोग के पहले भी लोग आए हैं। जी हाँ, सभी लोग आए हैं। हम लोग आज जो हैं सभी लोग तो कई सदियों से नारियाँ ही कर रही हैं, आगे बढ़ के आ रही हैं। उन्होंने रास्ता दिखाया है ताकि हम लोग आए। जब मैं पहले खुद ही डांस करना चाह रही थी तो फिर वो उस ज़माने में वो था ही नहीं, और साथ ही साथ पढ़ाई भी करना चाह रही थी। तो फिज़िक्स किया, MSc कर लिया, PhD किया, फिर हम सिविल सर्विसेज में आ गए। तो उस समय तब तक मेरा नाम हो गया था एज अ वेरी यंग डांसर। मैं 70s की बात कर रही हूँ, अर्ली 70s। और जब मैं सिविल, तो फिर पहले हमारे इंटरव्यू बोर्ड में उन्होंने कहा, ओ डांसर, लेकिन आप क्यों आ रही हैं? आप आ करके 1 साल के बाद छोड़ करके चल देंगी और हमारा ये एक सीट बर्बाद हो जाएगा। तो मुझे डिस्करेज किया गया था द इंटरव्यू बोर्ड। आई सेड बट व्हाई? और फिर आज हम वहाँ हैं। हम सुपर एनुएट किए 12 साल पहले, क्योंकि सबसे पहले बात आती है कि अच्छा तो आपने कब छोड़ा? मैंने कहा छोड़ेंगे क्यों? और ना इसको छोड़ा ना उसको छोड़ा। सिर्फ मैं ये एग्जाम्पल दे रही थी कि यदि वो नारी जो चाहे वो पहाड़ भी हिला सकती हैं। जैसे हमारे यहाँ सभी नारियाँ हैं, आप लोग सभी लोग हैं यहाँ जो खड़ी हैं, ये और वो वहाँ खड़ी हैं, और आप जो हैं, और ये हमारी सहेली, और एक हमारी कहाँ गई वो सहेली, वो तो चली गई। हाँ, तो हमारे तो बहुत सारी सहेलियाँ यहाँ हैं इस मजलिस में। तो सभी लोग अपनी अपनी जगह कितना काम कर रहे हैं और आगे ले जा रहे हैं। और मैं कहूँगी कि पर्टिकुलरली जो कि अननेम्ड है, अननोन है, वो क्या छोड़ के जा रहे हैं उसका आप उस पर तवज्जो दीजिए। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, ये निशानी नहीं छोड़ कर कुछ छोड़ इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर ले। वो पंथ का अनुमान करना हमारा काम है। हम सभी का जो नागरिक बाद में आते हैं और जो बच्चे हैं घर में या आगे बढ़ते हैं, तो हम नारियों पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि हम किस तरह के नागरिकों को बनाते हैं और हम लोग किस तरह से अपने आप एक एग्जाम्पल सेट करते हैं और किस तरह से भावी नागरिकों को बनाते हैं। तो हम सब जितने भी नारियां हैं वो एक छोटे बीज और पौधे की तरह है जो आगे और जो हम सींचने का काम कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, बस हमें रिकग्नाइज करना है। हम सरस्वती हैं, शक्ति हैं, देवी हैं, काली है, लक्ष्मी भी हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच शोभना जी, डॉक्टर शोभना नारायण। मतलब मैं आज ही कह सकती हूँ मेरा भी एक सपना पूरा हुआ है, क्योंकि कई प्रोग्राम्स में मैं मिली देखा, लेकिन आज मेरे कहने से यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सीरियसली आपके पैर छूना चाहती हूँ कि हम भी आपके पचीनों पे चले और हमें भी पद्मश्री सोच सकते हैं। मतलब हम कह नहीं रहे, लेकिन जब तक हम सोचेंगे नहीं होगा नहीं। मैं सच्ची में बताना चाहती हूँ कि जीवन में धन मिले न मिले, लेकिन जो हमें एक प्रेरणा मिलती है लोगों से, हम भी चाहेंगे कि चाहे हमने शुरुआत की है, हम भी मैडम के पचीनों पे जाएं और एक गिफ्ट हमको देकर वो उन्हें सम्मानित करें। बस एक शेयर कर देना अपने पिक्चर्स।
आज शोभना जी हमारे बीच में हैं। यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक स्त्री प्रोग्राम चल रहा था जहाँ पर स्त्रियों को सम्मानित किया जा रहा है। तो मैम जी आप यहाँ आए हैं, बहुत अच्छी बात है, पद्मश्री अवार्डी हैं आप। तो जो यंग जनरेशन है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आप जो भी करें वैल्यूज़ के साथ करें, मेहनत के साथ करें और जो भी करें उसको दिल से लगा कर करें, लेकिन सही रास्ते को अपनाएं और उसमें अगर अपना मेहनत करेंगे तो उसका फल जो है बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए। और इस तरह के प्रोग्राम जो है मैम दिल्ली के अलावा जो छोटे शहर हैं हमारे रूरल एरिया उसमें भी ये काम प्रोग्राम होने चाहिए ताकि वहाँ की जो बच्चियाँ हैं वो भी आगे आएँ, वहाँ की जो घरेलू लेडीज़ हैं वो भी आगे आएँ। उसके लिए क्या संस्थाओं को इस तरह का इंस्ट्रक्शन होना चाहिए? मैं चाहूँगी कि हर महिला, हर छोटे कस्बे या बड़े शहर हमेशा सभी लोग अपनी अपनी जगह अपनी बातें करें और आगे बढ़कर आए। और होती है गाँव हो या छोटे शहर हो या बड़े शहर हो, आपको महिलाएं मिलेंगी जो कर रही है काम और बहुत लगन के साथ सच्चे दिल से और मेहनत के साथ कर रहे हैं। उनको हम लोग साथ दें और उनको उनकी शक्ति और आत्मबल को आगे बढ़ाएं और साथ ही साथ बाकी जो निकल कर आना चाह रहे हैं उनको भी हम अपनी शक्ति और आत्मबल से साथ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रोग्राम में आई हैं और इतने बड़े पद पे आप हैं। छोटे बच्चे को रूरल एरिया में जो बच्चियाँ हैं या लेडीज हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? वहाँ तक ये प्रोग्राम नहीं पहुँच पाते हैं, छोटे शहरों में भी ये प्रोग्राम होने चाहिए। जो छोटे शहरों में ये प्रोग्राम तो होने चाहिए। और मेरे हिसाब से जो हमारी रूरल एरियाज़ की जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, मैं उनको यही कहूँगी कि यूट्यूब और जो ऐसे वाले सोशल प्लेटफॉर्म का भरपूर उपयोग करें। आप देखेंगे ऐसे बहुत सारी पढ़ाई है जो आजकल इसी के माध्यम से हो रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी इसके माध्यम से हो रही है। तो इसका उपयोग करके अपने एक तरीके से जैसे कहना चाहिए अर्बन के बिल्कुल करीब आके एकदम बराबर में आप आ सकते हैं। और पढ़ाई या कोई ना कोई स्किल, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप है, मैं कहती हूँ कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। हर महिला अपना पैसा खुद कमाए, जिस दिन वो ये खुद कमा लेगी उसको सोशल एम्पावरमेंट मिल जाएगी, किसी से दबेगी भी नहीं और उसको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी मिल जाएगी, वो पॉलिटिकली भी एक वॉइस बन जाएगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हर महिला अपना पैसा खुद कमाए, चाहे वो गाँव में ही चाहे वो शहर में। ठीक है, आप थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच जय श्री जैन जी हैं, सेलिब्रिटी हैं और अभी स्त्री शक्ति का यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक सम्मान समारोह चल रहा है। सभी स्त्रियों को जो अपने अपने सर्वोच्च स्थान में हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो मैम जी जो रूरल एरिया में जो बच्चियाँ हैं उनके बारे में आप क्या सोचती हैं? क्या उनके लिए भी आप छोटे छोटे शहरों में प्रोग्राम करना चाहती हैं या क्या इस तरह के प्रोग्राम करने चाहिए? क्या आपका विचार है मैम? बिल्कुल छोटे शहरों के लिए काम करना चाहती हूँ और मुझे सपोर्ट चाहिए। वाकई में मैं जो लोगों के पास कोई नहीं पहुँच सकता या जिनको वाकई में थोड़ी मोटिवेशन की, थोड़ी सपोर्ट की, थोड़ा उनको आगे लाने की ज़रूरत है, मैं उनके लिए बिल्कुल काम करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसी संस्थाएँ या कुछ ऐसे फेमस पर्सनालिटीज़ आगे बढ़ के आएँ जिसके जो हमें सपोर्ट चाहिए, हमारी बहनों को आगे लाने के लिए वो सपोर्ट हमें मिले और हम और अच्छे से काम कर पाएँ। बीच बीच में आप प्रोग्राम तो करते रहती हैं और अभी आपका एक प्रोग्राम दिल्ली में रेडिएशन ब्लू में भी है, तो महिपालपुर में। तो इस तरह के प्रोग्राम जो हैं जो बिल्कुल जो गांव के नज़दीक जो शहर हैं, जो बच्चियां जो है सिर्फ टीवी में ही देख पाती हैं और उनकी इच्छा मन में ही दबी रहती है, वहाँ की लेडीज़ जो हैं वो अपने अपने घरों में ही व्यस्त रहती हैं, तो उनके लिए जो है बहुत ज़रूरी है वहाँ प्रोग्राम होना। बड़े शहरों में तो सभी विकसित हैं, बच्चियाँ भी हैं, कहीं ना कहीं प्रोग्राम चले रहते हैं। तो आपकी संस्था, आपका जो ट्रस्ट है वो वहाँ जाके भी काम करे, इस तरह का प्लान हमें करना है। सरकार से भी हमें कुछ मदद मिलनी चाहिए, सरकार भी आगे आए ताकि जो बच्चियाँ हैं वो आगे आ सकें।
बिल्कुल, तो मैं चाहती हूँ कि वाकई में मेरे मन में आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझसे कर दिया कि मैं वाकई में ऐसे लोगों को आगे लेके आना चाहती हूँ। और मैंने जब अपना प्लेटफॉर्म बनाया तो वो यही सोच के बनाया था कि ये प्लेटफॉर्म जो भी है ये सिर्फ जो है मॉडल्स के लिए, जो दुबली पतली होती हैं उनके लिए नहीं है, ये हर एक उस महिला के लिए होना चाहिए जो कि मन में इच्छा रखती है कि मैं भी रैंप पे वॉक करूं या मैं भी अपने दम पे अपने आसपास की महिलाओं को एम्पावर कर सकूं, उनको कुछ काम करा सकूं, उनको आगे बढ़ा सकूं। तो ऐसा ही सोच कर के मैंने ये शुरू किया है और मैं चाहती हूँ कि इसमें मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ें और मैं सच में हमारे जो छोटे शहर हैं, छोटे कस्बे हैं, उनमें जाकर के इस तरीके के अच्छे अच्छे इवेंट्स करना चाहती हूँ और उन लोगों को मोटिवेट करना। क्योंकि जब वो टीवी में देखती हैं तो उनके मन में भी लगता है कि काश मैं भी यहाँ हो पाती, तो वो प्लेटफार्म मिलना बहुत ज़रूरी है। वो आपके माध्यम से मिल सकता है ये, और इसी तरह की संस्थाएँ हैं वो आगे आएँ और उनको मौका दें। बिल्कुल मिलेगा और मैं बिल्कुल करना चाहूँगी और मैं चाहती हूँ कि इस तरीके से जो लोग हैं जो हमें वहाँ तक पहुँचने में या वहाँ तक हमारे इस काम को आगे बढ़ाने में जो हमें मदद दे सकते हैं, मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोग हमसे जुड़ें और मैं वाकई में ऐसे प्लेटफॉर्म उस जगहों पे क्रिएट करना चाहती हूँ और उन लड़कियों को, उन महिलाओं को आगे लेके आना चाहती हूँ। मैं टीचर है, मैं ज़्यादा तो नहीं जा पाती लेकिन कभी कभी चली जाती। मोनिका गुप्ता जी इज अ वेरी वेल। सभी ने यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा बोला, बहुत बढ़िया। आज का ध्यान रखते हैं, अपना ध्यान भी अवश्य रखना है, यानी अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखें और उसी तरह से उसी प्रकार अपने घर का, अपने समाज का, क्योंकि आपके ऊपर सिर्फ आपकी सेहत नहीं, जो घर रहते हैं वो एक नहीं, वो अपने साथ के 3-4 और व्यक्ति खड़े कर देते हैं समाज के लिए। तो घर रहने वाले जो है वो एनर्जी है जिसकी वजह से ये समाज चल रहा है, ये दुनिया चल रही है। तो अपने आप को कम नहीं समझना है, हम सभी ही इस नारी शक्ति यानी सच में शक्ति है, वो शक्ति है जो घर रहे या बाहर रहे, उसको चेहरा मिले, अवार्ड मिले या ना मिले, वो अपने आप में वो शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है, न सिर्फ घर को। धन्यवाद। वेरी वेल सेड रीड, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट अ वैल्यूएबल टाइम। नंदा जी बहुत तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं बनाती हूँ, मैं पुराने कपड़ों को नया सिलती हूँ। मैं पिछले 50 सालों से फ्री ऑफ कॉस्ट सिलाई करती हूँ। क्या बात मैं है। 75 ईयर्स की हूँ, लेकिन मैं अभी भी 7 से 8 घंटा सिलाई करती हूँ। प्रोग्राम का डेकोरेशन मेंटेन करें और अपनी सीट लें। Receiving Women's Achievers Award. Also a huge round of applause to appreciate the achievements they have. A very soulful voice indeed. Yes, ma'am. A male also has a very huge responsibility to play. ऑनरेरी मेरी भी पोस्ट है एज ए विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट में, जुडिशरी में, जो चंद्रा सर ने मुझे ऐसे एनजीओ में 2003 से जो चला रही हूँ, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। नीतू जी उसमें सेक्सुअल हरासमेंट एंड वर्क प्लेस कमेटी की मेंबर है, इसके अलावा पोषण मिशन की मेंबर है और डीएम के अंडर में कमेटी है उसकी भी मेंबर है नीतू जी। आगे भी और कमेटी के लिए रिकमेंड किया है। थैंक यू नीतू। और आपने मौका दिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम आपका। थैंक यू सो मच, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड आपने यहाँ पर आकर चांद तारे जैसे लगता है नीचे आ गए। प्लीज जोरदार तालियां होनी चाहिए। Those few wise words were such words of inspiration and motivation from her. आज हमारे बीच डॉक्टर शिल्पी जी हैं। अवार्ड मिला है स्त्री शक्ति सम्मान समारोह कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में। तो मैम जी कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। सभी अपनी अपनी फील्ड में जिन महिलाओं ने काफ़ी नाम किया है उनको यहाँ पे आज बुलाया गया था सम्मानित करने के लिए। मुझे भी वहीं सम्मानित किया गया है और बहुत ही अच्छा फील होता है जब वुमेन दे ट्राई टू एम्पावर ईच अदर, सब एक दूसरे के लिए काम करते हैं। नीतू जी का बहुत ही अच्छा आज का ये आयोजन है और उनको शुभकामना देती हूँ आगे के भी उनके सारे एंडेवर्स के लिए। थैंक यू सो मच, आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड एंड प्राउड। स्त्री शक्ति सम्मान समारोह कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आज आयोजित किया गया, जिसमें सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र से महिलाएं आई थी, उन सबको सम्मानित किया गया। हमारे साथ मैम जी हैं, सिंगर भी हैं,
तो मैम जी आप अपने सॉन्ग से उन बच्चियों के लिए जो रूरल एरिया में हैं, जो उनका सिर्फ सपना ही रह जाता है क्योंकि वहाँ पर ये प्रोग्राम नहीं होते हैं, तो मैम जी उनके लिए कुछ 2 शब्द आप कहेंगी? मैं इस चैनल के माध्यम से सभी बच्चियों को, बालिकाओं को और महिलाओं को यह संदेश देना चाहती हूँ कि आप किसी भी तरीके से कम नहीं हैं। आप भी एक असीम शक्ति का पुंज हैं, आपके अंदर बहुत पावर है, उसे पहचानिए। मुश्किलें ज़रूर आती हैं, जिस हालात से आप रह रही हैं मैं समझ सकती हूँ कि वो मुश्किल ज़रूर है, लेकिन जब आप किसी चीज़ को करने का निर्णय ले लेते हैं तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। और यहाँ पर जो भी अपने अपने क्षेत्र से आए थे मैम, कुछ बच्चियाँ जो रूरल एरिया में वो सिर्फ टीवी में ही देख पाती हैं कि उनके मन में रह जाती इच्छा, तो उन बच्चियों के लिए क्या उस एरिए में प्रोग्राम होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, और समय समय पे ऐसी संस्था, मेरी खुद की संस्था ऐसे समय पे ऐसी जगह पे प्रोग्राम कराती है जहाँ बहुत ज़्यादा पहुँच नहीं है। तो ज़रूरत है हमें ऐसी सामाजिक संस्थाओं को भी जागृत करने की कि जो ऐसे क्षेत्रों में जाएं जहाँ की बहुत ज़्यादा जो सोशल मीडिया की पहुँच नहीं है, और ऐसी बच्चियों को कोई अच्छा प्लेटफॉर्म दे। स्त्री शक्ति सम्मान समारोह जी, इसमें सभी दिल्ली की ही सभी महिलाएं थी, जो रूरल एरिया में जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, जो सिर्फ टीवी में प्रोग्राम देखती है और मन में अपने रह जाती है बात, उनके लिए आप क्या कर रही हैं और उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, हम सब जगह ये प्रयास करते हैं। दिल्ली देश की राजधानी होने के कारण आपको इस कार्यक्रम में आपने ऐसे देखा, पर हम गाँव दूर तक भी जाते हैं और जहाँ कहीं भी हमको ऐसे काम करने वाली अच्छी महिलाएं मिलती हैं, हम उनको बुलाते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और उन्हें आगे बढ़ाने की हमेशा कोशिश। नई बच्चियों के लिए क्या मैसेज है मैम? आप सब, मैं तो उन बहनों को जो आगे बढ़ चुकी हैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो नए लोगों को पुश करें, ताकि जैसे हम सक्षम हो गए ऐसी और बहनें भी सक्षम हो। शिवानी मैम जी हमारे साथ हैं। स्त्री शक्ति सम्मान समारोह जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित किया था नीतू जी ने, वहाँ पर शिद्दत दी है मैम जी ने। मैम की हाइट तो बहुत ज़्यादा है और खूबसूरत है, बहुत तारीफ़ हुई है प्रोग्राम में। तो मैम जी जो बच्चियाँ हैं जो आपकी तरह बनना चाहती हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? जी सभी स्त्री जो हर वर्ग की स्त्री है उसके लिए एक ही मैसेज है कि मेरी तरह मत बनो, अपनी तरह बनो। आप जैसी हैं ओरिजिनली वैसे रहिए, तो आपको आगे बढ़ने में बहुत आसानी होगी। और जिस तरह से श्रीमान कह रहे हैं कि सुंदरता एंड हाइट, ये सब कुछ बिल्कुल सेकेंडरी आता है। एक समय आता है जीवन में आपको समझ आ जाएगी कि ये सब कुछ एक दूसरे पड़ाव पर आता है। पहला पड़ाव हमेशा आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ रहेगी, आपके अंदर की शक्ति, आप किस तरह से सोचती हैं, किस तरह से जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण है, उससे बिल्डअप करने में अपना समय लगाएंगी तो आप बहुत जल्दी जहाँ हैं वहाँ से कहीं और जहाँ आप जाना चाहती हैं और शायद आपने सोचा नहीं है वहाँ तक पहुँच पाएंगे, उधर पहुँच जाएंगे। बहुत अच्छा मोटिवेशन आपने लेक्चर अंदर दिया मैम, जो बच्चियों के लिए इंस्पायर है। लेकिन मैम जी जो बचपन में जो बच्ची होती है उसके मन में कोई ना कोई मेंटर होता है माइंड में कि किस तरह से हम उनके मार्गदर्शन पे चलें, तो उस तरह का उनके मन में रहता है तो वो उसी मोटिवेशन से आगे चलती हैं। तो क्या ये प्रोग्राम जो है हमारे रूरल एरिया में भी होने चाहिए, जहाँ पर जो है ये अवेयरनेस कैंप लगने चाहिए जहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है मैम? बिल्कुल। देखिए, आपने बात कही ग्रास रूट रेफरेंस रूरल एरिया की। अगर हमने कोविड समय से कुछ सीखा है तो ये सीखा है कि किसी को भी कहीं चल के जाने की या कहीं चल के आने की आवश्यकता नहीं है। डिजिटल मीडिया अंडर हमारे जो बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके अंतर्गत डिजिटल मीडिया ने एक बहुत बड़ी उड़ान ली है और ये हमने देखा है साक्षात कोविड एरा में। तो आप जहाँ पर भी हैं, ग्रास रूट्स पे भी आज इतना अच्छा इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है। आप डिजिटल मीडिया के ही थ्रू, जहाँ हम उल जुलूल इधर उधर के वीडियोस देखते हैं या नेगेटिव खबरों में अपने आप को इंडल्ज करते हैं, उसको फिर सोच के और ज़्यादा नेगेटिव थॉट प्रोसेस बनाते हैं, इमेजिनेशंस करते हैं, उसके बजाय अगर हम किसी पॉजिटिव जो मीडिया है, बहुत सारे पॉजिटिव चैनल्स हैं, आप मुझे भी देख सकते हैं आदरणीय डॉक्टर शिवांगी मलेटिया, मेरी ही तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो पॉजिटिविटी अवेयरनेस फैला रहे हैं लाइफ को लेकर, दुनिया को लेकर। तो आप उन चीज़ों को फॉलो करें, अच्छी किताबें पढ़ें और आप देखेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम्स अगर ग्रास रूट्स तक मान लीजिए पहुंच नहीं भी पा रहे हैं तो डिजिटल मीडिया आपके ग्रास रूट्स तक है और उस डिजिटल मीडिया में भी ऐसे बहुत से कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। तो यू कैन एक्चुअली
गेन हेल्प, आप कहीं से भी सशक्तिकरण हासिल कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ अपने यहाँ पर दिमाग में सोचने की ज़रूरत है और आपके लिए हेल्प हाजिर है। हमारे बीच सोनिका जैन जी हैं। स्त्री शक्ति सम्मान समारोह में मैम को अवार्ड मिला है और अपने कार्य क्षेत्र को लेके बहुत अच्छी बात है। तो मैम जी क्या कहना चाहेंगी, आप कितनी खुश हैं इससे? बहुत अच्छा लगता है जब कभी आपके काम को पहचान मिलती है तो सभी को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक अवार्ड हम ये नहीं कहेंगे कि एक अवार्ड से हम अपने कार्य की जजमेंट कर सकते हैं। कार्य तो हम पहले भी कर रहे थे, अब भी करें और आगे भी करते ही रहेंगे। बहुत अच्छा लगा। नीतू जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें शामिल किया और हमारी प्रतिभा को पहचान दी। तो और मैम जी आपका कार्य क्षेत्र क्या है और क्या जो है जो नई जनरेशन है उसके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? मैं प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट हूँ और दोनों ही फील्ड में मैं PhD हूँ और काफ़ी टाइम से इसमें काम कर रही हूँ। इसी के साथ साथ हम लोग एक अपनी NGO भी चलाते हैं जो है उद्धार फाउंडेशन। आप देख सकते हैं उसमें हम फेसबुक पर भी हम लोग अपनी सारे एक्टिविटीज़ को पोस्ट करते हैं। उसमें हम लोगों का मेन जो प्रोजेक्ट चलता है उसमें 5 रुपये में खाना। जब तक मोदी जी 5 रुपये का सिक्का बंद नहीं करेंगे हम लोग 5 रुपये में खाना लोगों को देते रहेंगे। तो मैम जी मोदी जी को पता चल जाएगा, वो तो कभी भी जो है 5 रुपये का सिक्का बंद नहीं करेंगे, क्योंकि आप बहुत हेल्प कर रही हैं। बड़ी अच्छी बात है। 5 रुपये में कौन आज खाना खिलाता है? तो ये आपकी संस्था है जो इस तरह से कर रही है, बहुत बहुत बधाई आपको। और इसी तरह आप निरंतर काम करते रहें, आम लोग जो है उनकी सेवा आप करते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और हमेशा अपने काम को बिना किसी लालच के, बिना किसी का सोचे आप करते रहिए, क्योंकि कर्म का फल आपको ज़रूर मिलेगा। कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेशु का दासन। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। त्यौहार मैम जी हमारे साथ हैं और मैम जी आपको ट्रॉफी से सम्मान किया गया। यहाँ आपका स्त्री शक्ति सम्मान समारोह में आप आई थी, नीतू जी ने आपको निमंत्रण दिया था। अपने कार्य क्षेत्र में आपने जितना काम किया है तो उसके लिए आपको ये बात कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि ये अवार्ड मेरा नहीं है, मेरे साथ हर उस जुड़ी हुई स्त्री का है जो अपनी समाज में पहचान बनाने की कोशिश कर रही है और जो ये प्रूव कर रही हैं कि औरत किसी तरह से भी पीछे नहीं है आज के ज़माने में। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सिर्फ मेहनत करें, अपने सच्चाई के रास्ते पे रहें और अपने विजन को लेकर आगे बढ़ती रहें, अपने रोल मॉडल को पहचानें और उनसे इंस्पिरेशन लेके अपनी फील्ड में मेहनत करती रहें। रिकग्निशन की चिंता नहीं करें। जब आप दिल से और सच्चाई से कोई काम करते हैं तो उसको रिकग्निशन ज़रूर मिलती है। मैम जी हमारा समाज इस तरह से दूषित हो गया है कि अभी भी जबकि बीजेपी सरकार सत्ता में है, बच्चियों से रेप नहीं रुक रहे हैं। इसके लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है और ना ही कोई कड़े कानून बनाए जा रहे हैं, ना ही ऑन द स्पॉट कोई फैसला लिया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा भी नहीं, किसी के द्वारा भी नहीं। तो उस प्रक्रिया को रोकने के लिए किस तरह का हमें काम करना चाहिए? आपकी क्या विचारधारा है कि क्या मैसेज आपके द्वारा उन लोगों के लिए जो इस तरह के समाज में कुरीत काम करते हैं? मैं ये कहूँगी कि हम अपने आप को एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन समझें और आवाज़ उठाएं। आवाज़ घर घर से आनी चाहिए। कानून सरकार की बनाना जिम्मेदारी है, लेकिन हम लोगों को किसी भी औरत जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है या जिसके साथ कोई भी ऐसी घटना घटी है उसको शर्मनाक घटना नहीं समझ के हिम्मत से उसका साथ देने की ज़रूरत है और हमको खुद एक आवाज़ बन के बाहर सड़कों पे आना चाहिए, एक दूसरी औरत के लिए हिम्मत और ताकत बनना चाहिए। निर्भया कांड जब हुआ था तब सड़कों में बहुत तादाद में लोग आए थे, बहुत सी लिस्ट में विरोध किया गया, लेकिन अब अगर आप आंकड़े उठाती हैं तो क्या देखती हैं आप कि हर एक दूसरे दिन जो है मर्डर, बच्चियों के साथ रेप, उनको रेप करके मार देना, कहीं नाले में फेंक देना, इस तरह के बहुत जघन्य अपराध जो है हमारे समाज में हो रहे हैं। दिल्ली में नहीं, बड़े जितने भी पूरे हिंदुस्तान है, उसको रोकने की क्या हमारी सोच होनी चाहिए और सरकार की क्या नीति और रणनीति होनी चाहिए? आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं आपसे। देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि मैं हर एक माँ से विनती करूँगी कि पहले अपने ही घर में अपनी ही औलाद को, जो आपके बेटे हैं, उनको काउंसिल करें और माँ के साथ साथ मैं उन लेडीज़ से जो काउंसलिंग के इंस्टीट्यूशन चला रही हैं
कि हमें एक मुहिम चलानी चाहिए जिसमें हमें ऐसे लड़कों को ये सिखाना चाहिए कि औरत जो है वो एक अपीलिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक इज़्ज़त करने वाली ऐसी शक्ति है जिसे अब सबको पहचानना पड़ेगा और इज़्ज़त देनी पड़ेगी। और ये एक दिन में बदलाव नहीं आएगा, इसके लिए हमें अपनी जनरेशन को सिखाना पड़ेगा। जैसे मैं अपने घर में अपने बेटे को सिखाती हूँ कि अपनी बहन की इज़्ज़त करे और हर दूसरी लड़की को इज़्ज़त की नज़र से। हमारा देश जो है 75वीं वर्षगांठ मना रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो क्या लगता है आपको, जब हम 100वां अमृत महोत्सव मना रहे होंगे तो क्या ये समाज से कुरीति खत्म हो जाएगी मैम? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकती कि इतनी जल्दी ये कुरीति ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैं ये कहूँगी कि हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से अब औरतें जागरूक हो रही हैं और इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं जिसमें हम अवेयरनेस फैला रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है कि अब हमारे औरतों को सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट मिलेगा। हम सब मिलें और इस कुरीति को जड़ से ख़त्म करें इस देश से, ताकि जो है हमारी बच्चियां जो है वो छोटी बच्चियों से रेप ना हो और मर्डर ना हो। देखिए, मैं ये कहूँगी कि सरकार की सिर्फ अकेले जिम्मेदारी नहीं है, हम सरकार को अकेले जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। चाहे पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सरकार हो, लेकिन हम सबको मिलके एक अच्छा समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सुबह से सभी कोऑर्डिनेटिंग मेंबर, कोर कमेटी मेंबर जो भी पिक्चर कराना चाहें वो भी पिक्चर करा सकते हैं विषय के साथ में। I think we have to make English ये स्त्री सम्मान की आज के बाद रिटायर्ड इंदिरा चतुर्वेदी, आज इनको मिला है स्त्री शक्ति सम्मान। क्योंकि आपने बहुत काम किया और यहाँ पे जसमीत सहगल जी को सम्मानित किया गया है और हम जानना चाहेंगे आपसे आपके बारे में क्या स्थिति आपकी रहती है। जी, आपको सैनिक फार्म से बिलोंग करती हूँ। सैनिक फार्म क्लब पूरे देश में 90 क्लब है जो समाज सेवा का काम करता है और स्त्री शक्ति के लिए बहुत काम करता है। वुमेन एम्पावरमेंट हमारा मेन मोटो है एंड हम पूरा इनर व्हील हर जगह छाया हुआ है। एंड मैं इनर व्हील के प्रेसिडेंट होने की वजह आपको बताना चाहती हूँ, इनर व्हील एक शक्ति, वो भी स्त्री शक्ति ही है।